मूवी स्टार्ट होती है स्वीडन के एक छोटे से शहर से, जहाँ पे हम बोर्डम नाम के एक लेक को देखते हैं, जहाँ पे एक मिस्टीरियस आदमी बैठा हुआ था। वो अपनी चाकू की धार को तेज कर रहा होता है। उसी लेक में दो लड़कियां नहा रही होती है और देखते ही देखते वो उन दोनों लड़कियों को मार देता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हम 6 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम एडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो की अपनी फैमिली के साथ डिनर एंजॉय कर रही थी। उनके चेहरे देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो किसी परेशानी से गुजर रहे हो। असल में लिंडा एक कॉलेज स्टूडेंट थी और किसी ने उसकी न्यूड फोटो खींच के इंटरनेट पे डाल के वायरल कर दी थी और इस वजह से उसकी फैमिली काफी ज्यादा परेशान थी। उसके माता पिता 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश किए थे। इस वजह से ये पूरी फैमिली काफी ज्यादा डिप्रेस में रहती थी। अब लिंडा के फादर लिंडा को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे और इसके बाद हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम टॉम और एलिस नाम के 2 टीनेजर लड़के को देखते हैं। टॉम उनमें काफी ज्यादा समझदार था, जो कि मिस्टीरियस चीजों को सॉल्व करने में काफी ज्यादा माहिर था। इसलिए वो 6 साल पहले हुए उस लेक के हादसे के बारे में रिसर्च कर रहा था। इसलिए वो वहाँ पे जाने के लिए अपने दोस्त को भी अपने साथ लेकर जाने के लिए कहता है। इधर हम नोडा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि लिंडा की दोस्त है। इडा, नोडा और टॉम ये तीनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। अब हम देखते हैं कि टॉम और एलिस इडा और नोडा को भी अपने साथ वहाँ पे लेकर जाने के लिए मना लेते हैं। हालांकि लिंडा अभी तक डिप्रेस थी, वो नहीं चाहती थी कि वो किसी तरीके की ट्रिप पे जाए, लेकिन नोएडा उसे मना लेती है। अब एडा इसके बारे में अपने फैमिली मेंबर को भी नहीं बताती है, उन्हें बिना बताई अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ निकल जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो अपने फैमिली मेंबर को बताएगी तो वहाँ पे जाने के लिए वो लोग उन्हें मना कर देंगे। अब इसलिए वो उन्हें बिना बताए ही जाती है। अब ये लोग आगे जाते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि बोर्डम लेक में जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया था, उसे एक चैन से बांधा गया था। लेकिन टॉम उस चैन को खोल के अपने सभी साथियों को लेकर आगे बढ़ जाता है और वहाँ पे जाती जाती इन्हें रात हो जाती है। इसके बाद हम टॉम को देखते हैं, जो कि अपना टेंट वहीं पे लगाता है जहाँ पे उस सीरियल किलर ने उन दोनों लड़कियों को 6 साल पहले मारा था। अब एलिस टॉम को किसी तरीके का एक ड्रग्स देता है ताकि वो उन दोनों लड़कियों को ड्रग्स देके उनके साथ एंजॉय कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि डाउनोडा ड्रग्स के कारण अपना पूरी तरीके से होश खो देती है और लेक में जाके नहाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहीं पे बैठ के आग जला के बात कर रहे थे और इसी बीच टॉम उन दोनों को उस सीरियल किलर के बारे में बताता है। वो कहता है कि उस सीरियल किलर को उन्हें पकड़ना है, इसलिए वो यहाँ पे आया है उसे पकड़ने के लिए। वो कहता है कि अगर वो सीरियल किलर अभी तक जिंदा है तो उसकी नजर हम लोगों पे ही होगी। इसके बाद एलिस को नींद आने लगती है, जिसके बाद वो सोने के लिए अपने टेंट में चला जाता है और उसके पीछे पीछे नोरा भी चली जाती है और इधर इड्डा और टॉम अकेले बैठ के यहाँ पे बात कर रहे थे। अब थोड़ी देर बाद टॉम और इड्डा भी अपने अपने टेंट में जाने लगते हैं। अब इसी बीच इड्डा एक जंगल में टॉर्च को जलते हुए देखती है। अब वो इसके बारे में टॉम को बता पाती, उससे पहले ही वो टॉर्च बंद हो जाती है। अब इसके बाद इड्डा लेक में नहाने के लिए चली जाती है और टॉम अपने टेंट में चला जाता है। इड्डा जब नहा रही होती है तब उसे महसूस होता है कि पीछे से कोई उसे देख रहा है। जब वो पीछे घूम के देखती है तब उसे वहाँ पे एलिस नजर आता है, जो कि उसे छुप के नहाते हुए देख रहा था। इड्डा उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है, जिसपे वो कहता है कि वो यहाँ पे पानी भरने के लिए आया था। अब रात होते ही ये लोग यहाँ पे सो रहे थे, तभी इड्डा को आसपास किसी के होने की फिर से एहसास होता है। इसके बारे में वो सबको बताती है। एलिस बाहर जाके चेक करने लगता है और बाकी सभी बचे हुए लोग टेंट के अंदर होते हैं। अब एलिस के गए हुए काफी देर हो जाते हैं और टेंट में मौजूद सभी लोगों को काफी ज्यादा उसकी फिक्र होने लगती है। नोरा उसे आवाज लगाती है, लेकिन एलिस की कोई भी खबर नहीं थी। लेकिन एलिस वहाँ पे आके थोड़ी देर में उन सभी लोगों को डरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोरा टॉयलेट करने के लिए टेंट से बाहर जंगलों की तरफ चली जाती है और एलिस उसकी सेफ्टी के लिए उसके साथ जाता है। इधर टॉम और एडा दोनों टेंट के अंदर होते हैं और तभी वहाँ पे एक डारी आके गिरती है उसके टेंट के ऊपर। अब टॉम को लगता है कि शायद एलिस ही उसके साथ ऐसा कुछ मजाक कर रहा है। टॉम बाहर जाके चेक करने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता है। इसके बाद वो टेंट के अंदर आके एडा से कहता है कि ये सारी हरकतें एलिस की ही है। लेकिन तभी वहाँ पे एक मिस्टीरियस आदमी आता है, जो कि अपने हाथ में रखे एक चाकू से टॉम के ऊपर हमला कर देता है। अब टॉम की हालत खराब होते हुए देखकर एडा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब वहाँ पे एलिस और नोरा भी पहुंच जाते हैं, जो कि टॉम की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर टॉम के साथ ऐसा कैसे हुआ। अब वो लोग हेल्प मांगने के लिए हाईवे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन टॉम उनसे कहता है कि ये सीरियल किलर का ही काम है, जो कि तुम लोगों को भी खत्म कर देगा। तुम लोगों को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं मांगते हैं और हाईवे पे जाके मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगते हैं। अब भागते हुए नोरा के पैर में मोच आ जाती है, इस वजह से वो वहीं पे बैठ जाती है। इसके बाद एलिस और एडा दोनों ही हाईवे की तरफ मदद मांगने के लिए बढ़ते हैं। यहाँ पे आने के बाद एलिस एडा से कहता है कि असल में उसकी कोई भी न्यूड फोटो वायरल नहीं हुई थी, क्योंकि एलिस ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, जिसकी वजह से ये साबित होता है कि वहाँ पे कोई भी न्यूड फोटो वायरल नहीं हुई थी। वो कहता है कि ऐसी कोई भी फोटो कॉलेज में कोई भी नहीं देखा है। अब एडा को उसकी
बात पे विश्वास नहीं होता है। वो आगे कहता है कि शायद कॉलेज में कोई तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन तभी पीछे से कोई एलिस के पेट में चाकू मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जिसने एलिस को चाकू मारा है वो कोई और नहीं बल्कि नोरा होती है। असल में एडा टॉम और एलिस के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करती थी और वो उस फोटो का वायरल होने का कारण उन दोनों को ही मानती थी और यही वजह थी कि वो इस ट्रिप पे अपनी फैमिली को बिना बताए आई थी और वो इस ट्रिप पे उन दोनों को मारना चाहती थी और इन सभी में उनका साथ नोरा भी दे रही थी। लेकिन उन दोनों को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर टॉम को किसने मारा, क्योंकि टॉम के ऊपर जब हमला हुआ था तब नोरा एलिस के साथ जंगल में गई हुई थी और एडा के सामने ही टॉम को किसी ने मार दिया था। हालांकि उन दोनों को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अब इस बात को इग्नोर करते हुए वो लोग कहते हैं कि हमें किसी भी हाल में टॉम और एलिस की बॉडी को छुपाना होगा। अब वो अपना सेफ्टी सूट पहन कर उन दोनों की बॉडी को वहाँ पे हटाने लगती है। इसके बाद वो उन दोनों की बॉडी को पत्थर के साथ पैक करके लैग में फेंक देती है ताकि किसी भी तरीके का कोई सबूत पीछे ना छूटा रहे। अब ये दोनों सुबह होने से पहले इस ट्रिप से अपने घर पे जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। ये लोग रात में ही निकलते हैं ताकि इनकी फैमिली इनके ऊपर शक ना कर सके। अब नोरा कहती है कि कार की चाबी तो एलिस के पॉकेट में ही थी। अब ये जानते ही ये दोनों काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन अब वो करे भी तो करे क्या। अब वो दोनों उसी लैग के पास आते हैं और एडा उसके अंदर जाके एलिस के पॉकेट से कार की चाबी निकाल लेती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से कार से अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। अब कार से जाते हुए एडा को एलिस की बातों पे थोड़ा सा विश्वास होने लगता है। जैसा कि एलिस ने बताया था, उसकी फोटोज को पुलिस और उसके कॉलेज के दोस्तों के साथ ही उसके फैमिली के मेंबर ने भी नहीं देखा था और उन फोटोज को सिर्फ नोरा ने ही देखा था, तो वो कैसे सच हो सकता है। अब यहाँ पे नोरा रिवील करती है कि उसकी उस फोटो की अफवाह उसी ने वहाँ पे रिवील की थी। जिसके बाद एडा उससे ये सब करने का कारण पूछती है। तब नोरा कहती है कि एडा जब एलिस के काफी ज्यादा करीब आने लगी थी तो उसे डर लग रहा था कि एडा और उसकी दोस्ती कहीं खत्म ना हो जाए और इसी वजह से उसने ये सब कांड किया था। वो चाहती थी कि एडा हमेशा उसके साथ ही रहे, उन दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आए। वो कहती है कि जब वो पार्टी में थी तब उसकी ड्रिंक में उसने ड्रग्स मिला दिया था और उसे लेकर जाके कमरे में सुला दिया था और बाहर आके इस फोटो के बारे में अफवाह मचा दी थी उसने, जिसके बाद पूरे कॉलेज में यह अफवाह फैल गई और इसी के कारण एडा इतनी ज्यादा बदनाम हो गई और उसे ये नहीं पता था कि ये बदनामी इस हद तक चली जाएगी कि एडा की फैमिली सुसाइड करने की कोशिश करेगी। ये सब सुनने के बाद एडा को नोरा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से तो बेकसूर लोगों की जान चली गई। वो कहती है कि वो ये नहीं चाहती है कि तुम्हारी ये राज हमेशा राज रहे और वो पुलिस के सामने ये राज हमेशा के लिए खोल देगी। अब ये सुन के नोरा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कार में रखे कुल्हाड़ी से नोरा के चेहरे पे वार कर देती है ताकि नोरा इसके बारे में किसी को ना बता सके। अब कार के अंदर ही उन दोनों में फाइट होने लगती है। तभी सामने से एडा को एक कार आते हुए दिखाई देती है, जिससे बचने के लिए अपनी कार को एडा खाई में लेकर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस कार में बैठा हुआ आदमी उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था और असल में ये वही सीरियल किलर होता है जो कि 6 साल पहले उन दोनों को मारा था और इसी सीरियल किलर ने टॉम को भी मारा था। अब वो अपनी टॉर्च लेकर उन दोनों की कार के सामने आता है और उन दोनों को चेक करता है और फिर उन दोनों की कार को अपनी कार से टो करके वहां से लेकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी उस कार को बहुत ही तेजी से चला रहा होता है, जिसके कारण एडा को होश आ जाता है और नोरा उससे कहती है कि यही वो आदमी है जिसने टॉम को मारा है। अब यहाँ पे नोरा एडा को किसी भी हाल में बचाना चाहती थी, इस वजह से वो उसे पीछे के दरवाजे से ढकेलना चाहती थी ताकि एडा की जान बच सके। लेकिन इससे पहले कि एडा उस कार से कूद पाती, उस कार का एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें नोरा और एडा बुरी तरीके से घायल हो जाती है। अब वो किलर भी उन दोनों की कार की तरफ बढ़ता आ रहा था और एडा कार में बुरी तरीके से फंसी हुई थी और वो नोरा से कहती है कि तुम यहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाओ। अब एडा के काफी बार कहने के बाद नोरा वहाँ से जंगलों की तरफ भाग जाती है, लेकिन वो आदमी नोरा के पीछे अपने डॉग को लगा देता है। इसके बाद हम उसी नदी के किनारे उस किलर को देखते हैं जो कि वहाँ पे बैठ के अपने चाकू की धार तेज कर रहा होता है और उसके सामने एडा और नोरा दोनों बची हुई थी और नोरा को उसी के डॉग ने ही पकड़ के लेकर आया था और उस किलर ने उन दोनों के मुंह को सील दिया है ताकि वो किसी को चिल्ला के बुला ना पाए। इसके बाद वो किलर एडा को उठा के एक गुफा में फेंक देता है जहाँ पे बहुत सारी लाशें पहले से ही पड़ी हुई थी और वो नोरा को वहीं पे जान से मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस किलर ने एडा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है और यहाँ पे उस किलर ने बहुत ही दिमाग से काम किया है। उस किलर ने एडा को घायल हालात में ही उसके घर के सामने छोड़ दिया है ताकि उसके मरे हुए दोस्तों का इल्जाम उसके ही नाम आए और वो किलर अच्छे से जानता था एडा और उसकी अफवाह के बारे में और उसने उसी का फायदा उठाया है। जिसके बाद पुलिस उसे उसी के दोस्तों के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि पुलिस को तो पता था कि उसके दोस्तों ने उसकी न्यूड फोटो को वायरल किया था और पुलिस भी जानती थी कि एडा को उन तीनों को मारने का एक मोटिव है, वो अपना बदला लेने के लिए उन तीनों को मारी होगी।
रिया को गिरफ्तार करके जेल लेकर चले जाते हैं और उसकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं करती है पुलिस। इसके बाद हम उसी लेक के अंदर कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि वहाँ पे घूमने के लिए आए थे और अब अगला नंबर इन सभी बच्चों का ही है क्योंकि वो सीरियल किलर इन सभी बच्चों को छुपके देख रहा था। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।